स्टूडेंट यहाँ पर मैं 11th क्लास का चैप्टर आपका है कम्प्लेक्स नंबर। 11th क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसका मैं थोड़ा फाउंडेशन समझा रहा हूँ इन क्वेश्चनों का। एक्सरसाइज है आपकी स्टूडेंट 5। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा सा लॉजिक सिखा रहा हूँ ताकि आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाए। स्टूडेंट इसके अंदर आयोटा की वैल्यू स्टूडेंट निकाल नहीं पाते हैं, तो मैं आपको ये लॉजिक सिखाना चाहता हूँ। ये आयोटा है क्या चीज़ और ये कैसे इसका यूज़ करना है आपको। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम छोटी क्लास में होते हैं ना, तो जैसे हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू सपोज हमने 16 निकाली, तो आप स्टूडेंट क्या निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू अंडर 16 लिख देते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है हमारा, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर प्लस माइनस 16 का वैल्यू आपकी स्टूडेंट 4 हो जाती है, तो प्लस माइनस 4 आ जाता है आंसर। लेकिन स्टूडेंट अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे करके -16 में दिया हो, तब आप स्टूडेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट आयोटा का यूज़ करते हैं। ये जो एक्स है ना, ये रूट चढ़ के -16 लिखते हैं स्टूडेंट, और हम इस माइनस वैल्यू को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। इसको हम अंडर 16 लिख सकते हैं, और इसको हम ब्रैकेट में -1 को ये -1 अलग लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो अंडर 16। और स्टूडेंट ये जो हमारे पास ये जो बगल में जो -1 आता है ना, ये इसकी जगह हम अंडर रूट -1 को हम आयोटा शो करते हैं, और अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, तो आपका स्टूडेंट आंसर 4 आयोटा आया था। आयोटा बोलते हैं इसको स्टूडेंट। रीज़न क्या होता है स्टूडेंट, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने आ जाए। देखिए स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो स्टूडेंट -1 होती है। क्या होती है स्टूडेंट, -1 होती है, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, -1 होती है। तो ये जो खाली आयोटा होता है ये अंडर रूट -1 कहलाता है स्टूडेंट। क्या कहलाता है, क्योंकि ये स्क्वायर है, इस पे चढ़ गया। तो अगर इसको हम ख़त्म करना चाहें, मतलब इस पूरी चीज़ को, तो हम स्क्वायरिंग बोथ दी साइड बोल सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड मतलब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे ना स्टूडेंट, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए आयोटा का, और आप स्टूडेंट -1 का भी अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस बाई दिस कैंसिल, तो आपका -1 आ गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो आपको -1 है, आपको ये लर्न करना है। अगर मैं यहाँ पर आयोटा 4 कर दूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि आयोटा 4 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर में। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है, -1, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वही -1 होता है। तो माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाता है, इसलिए हम आयोटा की पावर 4 को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे इस वाली एक्सरसाइज के अंदर। मैं आपको इससे थोड़ा सा हट के अलग करा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन निकालने आ जाए, कैसे वैल्यू फाइंड आउट होती है वो आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने सपोज आपको क्वेश्चन दिया कि आयोटा की पावर 3 फाइंड आउट करो, तो आप बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि इसको हम 2 में तोड़ देंगे, इसको आयोटा में तोड़ देंगे, और स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और ये आपका आयोटा हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपका आंसर माइनस आयोटा हो गया। वेरी गुड। अगर सपोज मैं वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, मैंने कहा आयोटा की पावर 7 को फाइंड आउट करो, तब आप बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1 को लिखते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1, इसका मतलब भी -1, इसका मतलब भी -1, ये आपका आयोटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आयोटा आएगा स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर अगर मान लो पावर और बड़ी होती चली जाए, सपोज़ यहाँ आयोटा की पावर 16 हो जाए, यहाँ पे आयोटा की पावर 17 हो जाए, आयोटा की पावर 85 हो जाए,
आयोटा की पावर 100 हो जाए और आयोटा की पावर 1000 हो जाए या आयोटा की पावर 86 हो जाए स्टूडेंट, तब आपको कैसे क्वेश्चन को करना है वो मैं शॉर्ट टिप भी दूंगा, आपको समझाता भी हूँ कैसे। देखिए जब बहुत ज़्यादा पावर बड़ी हो जाया करें तो स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि आयोटा की पावर 4 का मतलब 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी वैल्यू हो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। देखिए कैसे, जैसे मानो आयोटा की पावर 86 को हमें फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है? आयोटा की पावर 86 को। तो स्टूडेंट रफ में आप क्या करो, इस चीज़ को 4 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 4 से 86 को डिवाइड कर लीजिए तो कितना आया आपके पास, 4 2 जा 8, ये बचा आपका 6 और 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या बचा 2। स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है, जो वैल्यू पूरी पूरी कट जाती है तो वो आपको क्या लिखना है इसकी जगह। देखिए पूरी पूरी कट गई ना, वैल्यू दिख रही है पूरी पूरी कट गई। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 2 बचता है। इसको ध्यान रखना है रिमाइंडर कितना बच रहा है। अगर कुछ नहीं बच रहा है तो 0, ठीक है, और बच रहा है तो उसको लिखना है। तो हमें क्या लिखना है, इस आयोटा 86 को कन्वर्ट करना है आयोटा की पावर 4 और होल पावर 21, जो स्टूडेंट ये चीज़ आएगी। और मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 81 हो जाएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर जो बचता है उसको यहाँ उतार लेते हैं तो चेक कर लीजिए आपका 86 ही आएगा। ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये कितना हो जाएगा 84 और ये 2 86 हो जाएगा स्टूडेंट। तो कहने का मतलब है कोई भी वैल्यू हो उसको 4 से डिवाइड करना है। अब आप स्टूडेंट क्या जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 का मतलब हमेशा 1 होता है, ये 21 हो गया। और आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये -1 होता है। और 1 की पावर कुछ भी होती है आंसर 1 आता है। और आपके पास ये -1 हुआ, प्लस माइनस माइनस, तो आपका स्टूडेंट आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको 1000 भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम दूर हो जाए, आप अपने आप क्वेश्चन भी निकाल सकें आयोटा की पावर को। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया कि आयोटा की पावर 1000 को फाइंड आउट कीजिए, ये आयोटा है। तो स्टूडेंट कैसे करना है, मैंने आपको क्या लॉजिक सिखाया, मैंने कहा है कोई भी बड़ी वैल्यू होती है हमेशा उसको 4 से डिवाइड करिए। देखिए कितना बचता है, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 0। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये आयोटा की पावर 4 लिखना है यहाँ पर, और इसके ऊपर पावर यहाँ जो कोशंट होता है यानी कि 25 हुआ वो लिखना है। और यहाँ जो रिमाइंडर बचता है इसका मतलब कुछ नहीं बच रहा है तो इसका मतलब 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि आयोटा की पावर 0 का मतलब 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका 1 हो गया, 1 की पावर 25 स्टूडेंट। और यहाँ पे किसी भी है ना वेरिएबल की पावर 0 हो या किसी की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मान लीजिए हमें आयोटा 17 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, आयोटा 17 की निकालनी है। तो इससे आप घर बैठ के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने क्या बोला है, कोई भी वैल्यू हो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है कम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ये 17 है तो 4 4 जा 16 हुआ, ये रिमाइंडर 1 बच गया। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, देखिए कैसे करना है, आयोटा की पावर 4 और उसकी जहाँ लिखा होता है जिससे डिवाइड करता है, यहाँ जो आता है वो आपको ऊपर लिखना है। ओके स्टूडेंट, और ये जो रिमाइंडर है इनटू के अंदर यहाँ 1 है पावर तो 1 लिख लीजिए। ठीक है, आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा, और इसका मतलब 1 होता है इंटू 4, और ये आपका आयोटा हो गया स्टूडेंट। इसका मतलब -1 हो, इसका मतलब +1 होता है। ठीक है, प्लस लगाते नहीं है स्टूडेंट, और ये आपका आयोटा हो गया। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में करेंगे स्टूडेंट तो आपका आंसर आयोटा ही आएगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं अब आपको आयोटा की पावर 101 की वैल्यू फाउंड आउट करके दिखा रहा हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर आपको हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हिंदी बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं है ना, और द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का मिक्सचर है 11वीं क्लास में।
लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन करने आ जाएं आपको। तो हमें 101 को कैसे कन्वर्ट करना है, आपको 4 से हमेशा डिवाइड करना है बड़ी से बड़ी वैल्यू को। तो 4 2 जा 8 आ गया, ये 2 बचा, 1 उतारा, 4 5 जा 20, आपका रिमाइंडर 1 बच गया स्टूडेंट। तो आपको क्या लिखना है, आयोटा के पावर 4 और उसके पावर यहाँ पे जो कोसेंट दिया होता है उसको लिख लेते हैं और रिमाइंडर को यहाँ लिख देते हैं 1, यानी आयोटा की पावर 1, यानी इट्स मीन आयोटा, इसका मतलब 1 होता है और इसका मतलब आयोटा, और 1 की मल्टीप्लाई आयोटा में करेंगे आपका आंसर आयोटा में आ जाएगा स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर इसमें एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 अपॉन आयोटा दिया जाता है, तो आप क्या करना है, आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करनी है ताकि ये पोर्शन आपका हो जाएगा आयोटा और इसका मतलब होगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, -1 होती है। जब इसको से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर माइनस आयोटा आएगा स्टूडेंट। जहाँ तक मैं समझता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन करने आ जाएंगे। मेरे इस लॉजिक के थ्रू मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाया है कि आयोटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आयोटा का मतलब क्या होता है, और आयोटा को आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरे क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा और भी स्ट्रक्चर दूंगा इसका और बेसिक कंसेप्ट भी दूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन निकालते हैं, कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको सब सिखाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।